Hello, very good morning to all of you. I'm Rishi Vivekanand Srivastav, lecturer at Little Flower Polytechnic. मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, स्पेसिफिकली उनके ब्रांच के लिए है। वही सब्जेक्ट हमको स्टार्ट करना है। उस सब्जेक्ट की जो पहली यूनिट है यूनिट 1, उसमें हमको कंप्यूटर डिस्प्ले से रिलेटेड और जो हमारी वेरियस इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर डिस्प्ले जो है, देखिए हमारा जो ब्रांच है, आपकी ब्रांच ही है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कैड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन एक वर्ड आ रहा है। तो डिज़ाइन से हम सिंपल ये समझते हैं कि कोई भी मशीन का कंपोनेंट है, कोई भी पार्ट है, उसको हम उसका डायमेंशन कैसा होगा, उस पर वो किस तरह का दिखता होगा, क्या किस तरह के यूज़ के हिसाब से हम पर्टिकुलर वे में किसी मशीन एलिमेंट को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिज़ाइनिंग कहेंगे। अब डिज़ाइनिंग से सिंपल हमारा मतलब है कि उसका आकार कैसा होगा, डायमेंशन कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, ठीक है, उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस, जो भी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग हमको कंप्लीट नॉलेज होती है। अब जब ये डिज़ाइन के लिए हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि प्रोटोटाइप बना लें। भाई कोई बड़ा मशीन एलिमेंट हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, उस मशीन एलिमेंट का छोटा पार्ट होता है प्रोटोटाइप, जो कि काम में सिमिलर टू जो एक्चुअल मशीन हम एलिमेंट बनाना चाहते हैं उसी की तरह होगा। भाई प्रोटोटाइप बनाने में ये होता है कि हमारे खर्चे कम आते हैं और हम एक बेसिक आइडिया हमको लग जाता है कि जिस पर्पस के लिए हम जो मशीन एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो पर्पस फुलफ़िल करेगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप में तो हमने एक्चुअल चीज़ें बना ली, बट अगर हमारे पास ये सुविधा हो जाए कि हम जो भी मशीन एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं उसको बस देख के, समझ के और एक सिमुलेशन बना के ही अगर हमको ये थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि ये एक्चुअल में सही काम करेगा कि नहीं, तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत सारा एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा। मनी के रिगार्डिंग भी हो जाएगा, मटेरियल का वेस्ट भी रुक जाएगा, और जो भी उसके रिगार्डिंग जो हमारा लेबर होगा, जो भी एफर्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इस सेंस में जो कंप्यूटर हमारा डिज़ाइन है वो बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। तो अब हम डिज़ाइन अगर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं तो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले सिस्टम, क्योंकि डिस्प्ले सिस्टम के थ्रू ही हम देख सकते हैं डिज़ाइन की जो भी बारीकियां हैं उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो डायमेंशन के रिगार्डिंग है, एंगल के रिगार्डिंग है, उसका जो शेडो आता है, उसमें मान लो अगर कोई मशीन कंपोनेंट है उसका कोई हॉलो सेक्शन है, उसको अगर हमें ऑब्ज़र्व करना है, तो ये सब डिस्प्ले सिस्टम जितना ही ज़्यादा अच्छा होगा उतने ही सही तरीके से हम ये सब जो बारीकियां हैं डायमेंशन की, ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस वाले यूनिट में हमको यही पढ़ना है कि जो CRT बेस्ड डिस्प्ले सिस्टम था, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड, उसके बारे में पढ़ना है, उसका ओरिजिन क्या था और ये CRT मॉनिटर काम कैसे करता था, ये पढ़ना था। CRT मॉनिटर से सिंपल ये मतलब है कि जैसे आपकी पहले वाली जो टीवी आती थी तो उसकी विड्थ, मोटाई काफ़ी ज़्यादा रहती थी, या पहले के कंप्यूटर के जो मॉनिटर थे वो पीछे बड़ा सा बक्से टाइप के रहते थे, तो वो पीछे जो पूरा सेटअप रहता था उसमें कैथोड रे ट्यूब का एक सेटअप रहता था, उसके थ्रू ही हम डिस्प्ले पे देख पाते थे। तो ओरिजिन वहाँ से है हमारी। आज हमारा थोड़ा चेंज हो चुका है कि हम LCD LED इन तरह के डिस्प्ले सिस्टम का यूज़ करते हैं जिनकी थिकनेस काफ़ी कम है और हम अपना डिस्प्ले आराम से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में CRT बेस्ड है तो हमको वही थोड़ा सा देखना है। देखिए, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि देखो कोई भी हमारा जो पिक्चर है या एनिमेशन है, इसको हमको क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और हम क्या, ये कंप्यूटर सिस्टम होने की वजह से हम बहुत कम कॉस्ट पे और बहुत कम टाइम में क्वालिटी की पिक्चर को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो और ज़रूरत जब हमको पड़ती है तो
इमेज को या डिज़ाइन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंज भी ला सकते हैं। तो इस सेंस में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो बहुत हमारी हेल्प करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ। देखो 1950 में जो है पहला कंप्यूटर ड्राइवन डिस्प्ले सिस्टम डेवलप किया गया था। ये क्या करता था, सिंपल इमेजेस को जनरेट कर पाता था। सिंपल इमेजेस मतलब जैसे तुम्हारा सिंपल रेक्टेंगल हो गया, सिंपल स्क्वायर हो गया, जो बेसिक हमारे जो भी इमेजेस हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, सिंपल कर्वेचर, सिर्फ वो। ठीक है। अब इसमें जो हमारा पहला डिस्प्ले सिस्टम था वो कैथोड रे ट्यूब का उसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है। विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला बहुत एफर्ट डाला था कि कैथोड रे ट्यूब को बनाया जा सके। इनकी दो खोज बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की कैथोड रे ट्यूब को डेवलप करने में। पहला इन्होंने ये बताया जो कैथोड रे होती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं। कैथोड रे निगेटिव चार्ज की रेज होती हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं। इन्होंने ये बताया कि जो कैथोड रे होंगी ये हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि अगर कोई फॉस्फोरेंस स्क्रीन है, ठीक है, और उस पर अगर इन इलेक्ट्रॉन बीम को कैथोड रे को स्ट्राइक कराया जाए तो ये थोड़ी सी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगी, मतलब वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको बहुत बढ़ा देंगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ों ने बताया जिससे कैथोड रे ट्यूब कायदे से बनाने का हमारा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खुल गया। कैथोड रे ट्यूब कुछ इस तरह का सेटअप होता है। ठीक है। ये हमारे स्क्रीन होती है जो हमारा मॉनिटर पे हम देखते हैं, और इसके पीछे बैकग्राउंड में जो हमारी अच्छी खासी थिकनेस होती है मॉनिटर की, वहाँ पे ये सब सेटअप उसमें अरेंज होता है। एक कैथोड रहती है, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, कुछ एनोड प्लेट्स होती हैं, और इनके माध्यम से हम ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पूरे स्क्रीन पे जहाँ ज़रूरत जैसे पड़ती है, जैसा इमेज हमको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स सिंपल है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जाता है, प्रेजेंटेशन में करते हैं हम। ठीक है। कंप्यूटर आर्ट में करते हैं, एंटरटेनमेंट जो एनिमेशन वाली चीज़ होती हैं, कार्टून की चीज़ें होती हैं, ये सब में, सिमुलेशन में करते हैं, जो भी हमने मॉडल बना लिया वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता हो एक जनरल आइडिया मिल जाता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमारा एलिमेंट्री हो गया कि हमने थोड़ा पढ़ लिया कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ से आया, कैसे क्या, हल्का फुल्का नॉलेज हमको मिल गया। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर जो कैथोड रे ट्यूब का डिस्प्ले सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसा है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का है। इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से आ रही है। ठीक है। यहाँ पे दो एनोड कॉइल हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गन जो आ रही है इससे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी। बीम कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एनोड के थ्रू, एनोड प्लेट के थ्रू गुजारेंगे, क्योंकि एनोड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव से हम क्या करते हैं, निगेटिव को, डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम, ये हमारे जो भी स्क्रीन है यहाँ पे जैसा इमेज हमको देखना है उसके हिसाब से हम क्या करा सकते हैं, इसको गिरा के इमेज बना सकते हैं। ये आपकी किताब में कुछ ऐसा ये बना हुआ है। ठीक है। ये वाला इमेज, ये तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसमें देखो बेसिक वर्किंग क्या होती है। इसमें सिंपल एक बेसिक वर्किंग क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन बीम एक जनरेट की जाती है हीट करके। देखिए जैसे देखो बल्ब को हम क्या करते हैं, बल्ब को जब हम, जो हमारा जनरल नॉर्मल बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट जब गर्म होता है तो क्या होता है, वो उसकी वजह से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे यहाँ पे जो कॉइल है ये जब इलेक्ट्रिसिटी पाती है, हीट करती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या किया जाता है, डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू गुजारा जाता है। डिफ्लेक्शन प्लेट कौन सी, जो हमारी एनोड प्लेट होती है। और इस डिफ्लेक्शन प्लेट को हम वोल्टेज घटा और बढ़ा के इसको हम, इसके जो पॉजिटिव आयन है इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी मदद से इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरस स्क्रीन पे गिरती है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और हमको इमेज दिखाई देती है। ठीक है। अब हमने आपको एक PDF भेजा है कैथोड रे ट्यूब का व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप पढ़ेंगे पूरा कायदे से कि
कैसे उसकी वर्किंग है। और यहाँ पे हम आपको यही फिगर है, इसी फिगर को हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे कि आप पहले ये देख लीजिएगा, फिर पढ़िएगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फिगर को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें यही सब होता है, तंतु या कॉइल एफ होगा, उसके बाद सिलेंडर ग्रिड होगा, एनोड की प्लेट होगी, डिफ्लेक्शन सिस्टम होगा, और आगे ये फिर हम ये देखते हैं क्या है। इसमें मेन कंपोनेंट हमारे यही 4 हैं, ये 4 हैं, ठीक है। देखो तो ये तंतु एफ या कॉइल एफ, फिगर में देखो, सॉरी, ये तंतु एफ यानी कि कॉइल एफ हमारा ये है हमारा कॉइल एफ, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट करेगा तो यहाँ से हमारी एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन बीम मान लो ये जनरेट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम हमारी जनरेट होगी। अब इसके बाद ये है हमारा क्या, तो ये हमारा तंतु एफ हो गया। अब है हमारी ग्रिड, जी आएगी। ये जो है ये हमारा ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड प्लेट भी कहते हैं इसको। सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये इंटेंसिटी को इसके बढ़ा देता है। जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। ग्रिड क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन बीम आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे इसको एक एनोड प्लेट मिलेगी और A1 और एक एनोड प्लेट मिलेगी A2। A1 जो एनोड प्लेट होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड या A1। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को बढ़ाती है। जो उसके ट्रैवल करने की क्षमता है उसको क्या करेगी, बढ़ा देगी। सिलेंडर ग्रिड क्या कर रही थी, इंटेंसिटी को बढ़ा रही थी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ा दे रही थी। और एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करेगी, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद जो फोकसिंग एनोड हमारा A2 है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये सिंपल इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, ये फोकस कराने में मदद करता है। मतलब जिस स्ट्रेट लाइन में जा रही है या जिस मार्ग से इसको जाना चाहिए, ये उस मार्ग से ले जाने में हमारी मदद करता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। इसके बाद अब देखो एनोड प्लेट से चली गई। इसके बाद देखो ये एक्स प्लेटें हैं और वाई प्लेटें हैं, इनको कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। एक्स प्लेट क्या करती है, एक्स प्लेट क्या करेगी, ये क्या करेगी कि बीम को, ये प्रयास करती है कि बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनी रहे, मतलब अपन जिस पाथ में जाना चाहिए उस पाथ में रहे। अगर बीम बहुत ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो व्यर्थ की बीम होती हैं उनको ये हटा देगी और केवल जो स्ट्रेट लाइन में एक जाने वाली बीम है कंट्रोल्ड वे में उतने को पास कर देती है। ऐसे ही क्या होगा कि जब ये फिर आगे बढ़ेगी तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन बीम होंगी, अगर ये अननेसेसरली वर्टिकल डायरेक्शन में इधर उधर जा रही हैं, जैसे मान लो इधर जा रही है, तो ये क्या करेगी, वाई प्लेट इन जो अननेसेसरी बीम्स हैं इनको रिमूव कर देगी। तो एक्स प्लेट क्या करेगी, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है इधर उधर जा रही है उनको रिमूव कर देगी, और वाई हमारी प्लेट करेगी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम इधर उधर जा रही है उसको रिमूव कर देगी, और जो हमारा एक सीधा साधा पाथ बन रहा है इसको ये मेंटेन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सीधे मान लो हमको यहाँ पे कुछ इमेज देखनी है, ये इमेज हमको यहाँ कहीं बना के देखनी है तो यहाँ पे चली जाएगी। इन केस मान लो इन्हीं डिफ्लेक्शन प्लेट की, अगर हमको यहाँ इमेज बनाना है तो इन्हीं डिफ्लेक्शन प्लेट की सहायता से ये इलेक्ट्रॉन बीम हम यहाँ पे गिराते हैं तो यहाँ पे हमको प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती। ये जो स्क्रीन है ये फॉस्फर की स्क्रीन होती है। ठीक है, तो इस पे जो हमारे इसके प्रॉपर्टी ये होती है, इस पे एक सर्टेन मटेरियल का कोटिंग होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है जब इस पे इलेक्ट्रॉन बीम गिरती है तो ये
लाइट उत्पन्न करती है, और वही लाइट को हम क्या करते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। तो सिंपल ये वर्किंग है इसका CRT का, ठीक है। और PDF में आप पढ़िएगा, जो आपको दिक्कत लगेगी पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू। आज ये वाली क्लास यहीं तक है, फिर आगे हम लोग अदर इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, या इससे रिलेटेड और भी मैकेनिज़्म है वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।